इसमें अपन करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र क्या होता है और एसेंशियल या वैलिड ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है वैलिड ट्रांसफ़र के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है एनएक्ट हुआ था 17 फरवरी 1882 को और इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। और ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का वो गवर्न करता है और रेगुलेट करता है किसको, जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंडिया में उसको रेगुलेट करता है। अब ये जो है वो उसको किस चीज़ को कवर करता है, तो कहते हैं कि टेंजिबल सारे टाइप की प्रॉपर्टी को कवर करता है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो या मूवेबल हो या इमूवेबल होंगे। टेंजिबल का एग्जांपल क्या होगा, जो भी हमारी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल हो गए, कार हो गया, घर हो गया, ये सब टच कर सकते हैं हम लोग। इंटेंजिबल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी पर्सन की ओनरशिप में रहती है बट उसको हम टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल हो गया। और मूवेबल जो मूव कर सकता है, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकता है। और ये डील करता है स्पेसिफिक ट्रांसफ़र्स के बारे में, जैसे कि सेल हो गया। सेल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब अलग अलग स्पेसिफिक ट्रांसफ़र्स होते हैं। जैसे सेल जो हुआ, सेल का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया गया, सेल का सेक्शन 54 से लेके 57 तक दिया गया। मॉर्गेज हमारा दिया सेक्शन 58 से लेके 104, लीज दिया गया 105 से लेके 17, एक्सचेंज दिया गया है 118 से लेके 121, गिफ्ट दिया गया 122 से लेके 129 और एक्शनेबल क्लेम दिया गया है 130 से लेके 137 तक दिया गया है। अब मीनिंग देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है। एक्ट है किसका, लिविंग पार्टीज़ का। लिविंग पार्टी का एक्ट है जिसमें वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को कन्वे करते हैं मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। कन्वे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, जो कि फ्यूचर में भी हो सकता है ट्रांसफ़र और प्रेजेंट में भी हो सकता है ट्रांसफ़र। और ये जो है वो टू वन और मोर पर्सन हो सकता है लिविंग, या फिर खुद को दे सकते हैं, या फिर खुद को और दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब खुद को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो खुद को किया जा रहा है दैट टू इन डिफरेंट कैपेसिटी। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है व्यक्ति ए, जो कि उसके पास प्रॉपर्टी है। अब वो ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये जो ए व्यक्ति है वो उसका ट्रस्टी भी है, तो वो क्या कर रहा है, खुद से खुद को ट्रांसफ़र कर रहा है। कैसे, डिफरेंट कैपेसिटी में। तो डिफरेंट कैपेसिटी में ट्रांसफ़र करना भी हमारा इसमें कवर्ड रहेगा। फिर से हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। एक एक्ट होता है जिसमें क्या करता है, कोई लिविंग पर्सन कन्वे करता है, प्रॉपर्टी को देता है, किसको, प्रॉपर्टी को प्रेजेंट टाइम में देता है या फिर फ्यूचर में देने की बात करता है। और ये वन और मोर लिविंग पर्सन के लिए मतलब हो सकता है ये, मतलब तो किसको दे रहा है, तो लिविंग पर्सन जो दूसरे लिविंग पर्सन को दे रहा है, या तो लिविंग पर्सन जो है वो हिमसेल्फ को दे रहा है, खुद को दे रहा है, या फिर हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन। जैसे कि ए व्यक्ति है, उसने प्रॉपर्टी दी किसी कंपनी को, ठीक है, और कंपनी का जो ओनर है वो कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो क्या हुआ, ए ने ट्रांसफ़र किया है ए को भी, खुद को भी, हिमसेल्फ, और बी और सी को भी किया है। ये चीज़ होगी हमारा इस मीनिंग में कवर्ड। इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो मेंशन दिया सेक्शन 5 में। टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स परफॉर्म सच एक्ट, जो एक्ट दिया गया हमारा, जो हमने सेक्शन 5 में बोला है कि एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कन्वे करता है प्रॉपर्टी प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में, वो हो गया हमारा वो हमारा टीपीए में कवर होगा। और उसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। फिर समथिंग हैज़ टू बी डन बाय द पार्टी टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। जो टीपीए है वो बेस्ड इसी के ऊपर, वो एक्ट ऑफ द पार्टीज़ के ऊपर बेस्ड। इसका प्रेम्बल जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का वो भी बात करता है कि ट्रांसफ़र विथ द एक्ट ऑफ द पार्टी, जो पार्टी एक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद SK 70, ये हम केस लॉ देख लेते हैं इसका। SK 70 SK मोहम्मद चौधरी वर्सेस गुन्नप्पा बुकाती, ये 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि जो ट्रांसफ़र है अंडर सेक्शन 5 वो है किसी पर्सन के द्वारा जिसके पास टाइटल है इन सेड प्रॉपर्टी, एंड जो दे रहा है उसके पास टाइटल नहीं है। मतलब एक व्यक्ति जिसके पास टाइटल है वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, दूसरे व्यक्ति के पास जिसको टाइटल नहीं है, ठीक है।
पर्सन हैविंग टाइटल ट्रांसफर करता है पर्सन हु हैज़ नो टाइटल। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टाइटल, टाइटल्स के एसेंशियल्स क्या होंगे? तो इसमें सेक्शन 5 में प्रिस्क्राइब्ड है कि लिविंग पर्सन होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर विवोस। इंटर मीन्स बिटवीन और विवोस मीन लिविंग, बिटवीन लिविंग। ठीक है, इसमें 2 केस लॉज है। श्रीमोनी गुरु द्वारा प्रभाका कमेटी, ये केस को हम बाद में डील कर लेंगे, इसको मैं देख लेंगे अपन। उसके बाद जब ये लिविंग पर्सन का डेफिनेशन जो होगा ना, उसी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, हाँ, लिविंग पर्सन में हम लोग डिफाइन कर देंगे ट्रांसफर कौन होता है, जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफर ही कौन होता है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये चीज़ को मेंशन कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र किसी आइडल्स का हो रहा है, आइडल्स मीन्स जो भगवान की मूर्तियाँ उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र टू आइडल्स मतलब भगवान के नाम पे दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा टीपीए में कवर नहीं होगा, क्योंकि ज्यूरिस्टिक पर्सन है, भगवान जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इसलिए वो लिविंग पर्सन नहीं है, इसलिए ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। सच लिविंग पर्सन मस्ट कन्वे द प्रॉपर्टी, ऐसे लिविंग पर्सन कन्वे करेंगे प्रॉपर्टी टू अनदर। कन्वेंस का मतलब क्या है, कोई एक्ट है जिसमें न्यू इंटरेस्ट और टाइटल को कवर किया गया है इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, न्यू इंटरेस्ट और टाइटल को क्रिएट किया गया है इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। द ट्रांसफरर हैज़ टाइटल, ट्रांसफरर के पास टाइटल था, इंटरेस्ट था, विच ही हैज़ ट्रांसफर्ड, जिसके पास इंटरेस्ट था उसको ट्रांसफ़र किया, मतलब ट्रांसफ़र के पास इंटरेस्ट था और ये टाइटल था या इंटरेस्ट का जिसको उसने ट्रांसफ़र किया। अ पर्सन कैन नॉट कन्वे एन इंटरेस्ट विच ही डज नॉट हैव, कोई व्यक्ति ऐसा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जो खुद उसके पास नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए कहाँ, कब, प्रेजेंट टाइम्स में या फिर फ्यूचर में। ठीक है, इमीडिएटली हो सकता है ये, या तो फिर आफ्टर सम फ्यूचर डेट। प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट का मतलब ये है कि इमीडिएट इफेक्ट में होना चाहिए, और फ्यूचर का मतलब ये है कि सम फ्यूचर डेट में हो सकता है। जुगल किशोर वर्सेस Raw Cotton Corporation, the word in present or in future is for the word conveyance, not for the word property। तो हम सेक्शन को देखते हैं ना, उसमें ऐसी बात करती है कि वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन, ट्रांसफर कन्वेज द प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो जो वर्ड इन फ्यूचर है वो कन्वीनियंस के साथ हम लोग उसको लिंक करेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र जो है वो फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो सकता है, बट प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, मींस टाइटल अभी करंटली उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो ट्रांसफ़र कर रहा है। मीनिंग ट्रांसफ़र इज कन्वीनियंस ऑफ सच प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द प्रेजेंट, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और डू नॉट रेफर कन्वेंस ऑन द फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर में आने वाली है उसको हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर तुम उसको कन्वे कर सकते हो, मीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट द प्रॉपर्टी नेवर एग्जिस्टेड कैन नॉट बी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है ही नहीं और तुम उसको ट्रांसफ़र इस केस में नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कोई ना कोई इंटरेस्ट या टाइटल उस प्रॉपर्टी में होना ज़रूरी है, तभी तुम ट्रांसफ़र कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी वेदर द मूवेबल और इमूवेबल, जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल वो एग्जिस्ट करना चाहिए डेट ऑफ द ट्रांसफ़र के टाइम पे, मीन्स ये टाइटल वाला बात कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनी नॉन एग्जिस्टेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑपरेट्स ओनली एज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में तो एप्लीकेबल हो सकता है, बट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसको परफॉर्म किया जाएगा फ्यूचर या प्रेजेंट डेट में, और कैन बी एनफोर्स एज सून एज द प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और देखिए ये हम लोग बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में भी हो जाएगी और फ्यूचर में भी हो जाएगी। तो फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र की, प्रॉपर्टी हमारे पास अभी एग्जिस्ट करती है, बट हम उसको देंगे आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो ये भी अलाउड है, प्रेजेंट भी अलाउड है, बट प्रॉपर्टी हमारे पास अभी है नहीं और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो प्रॉपर्टी जो भी हो, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, वो एग्जिस्ट करनी पड़ेगी जब डेट ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है, मीन्स ट्रांसफरर। इस केस में हम लोग यही जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कॉरपोरेशन वाला केस देखेंगे। फिर ट्रांसफरर मस्ट बी इन लीगल लिविंग पर्सन, ट्रांसफरर है ना वो लिविंग पर्सन होना चाहिए,
मीनिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड जो होंगी वो किसके किसके बीच होंगी, लिविंग पर्सन टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ इन डिफरेंट कैपेसिटी और टू हिमसेल्फ और वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ये हो गया हमारा खत्म, मतलब खत्म नहीं हुआ, अभी बचा है। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टी, हम देखेंगे कि सेक्शन 6 में क्या बात करता है। सेक्शन 6 में क्या बात करता है, तो बोलता है कि जो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ये भी हम लोग मेंशन कर देंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफ़र कहाँ दिया गया है, सेक्शन 7 में दिया गया है। कौन कौन कंपिटेंट होगा, तो ट्रांसफ़र कंपिटेंट होना चाहिए, ट्रांसफ़र ही इनकम्पिटेंट होगा तो भी चलेगा। इनकम्पिटेंट कैसे हो सकता है, या तो माइनर हो या इंसेन हो या बच्चा जो गर्भ में है वो हो। और सेक्शन 13 को बोलेंगे हम कि अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर भी हम लोग उस चीज़ को डाल सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल के अनबॉर्न चाइल्ड के लिए ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हमने दे दिया किसी व्यक्ति को, एक्स नामक व्यक्ति को हमने दे दिया, अब वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। हमने प्रॉपर्टी दे दी एक्स नामक व्यक्ति को, अब उस प्रॉपर्टी को होल्ड लाइफ टाइम के लिए करेगा, ठीक है। और लाइफ टाइम के लिए करेगा, ये कंडीशन लग देगी, जो ट्रांसफरर रहेगा ना वो इस प्रॉपर्टी को एक्स नामक व्यक्ति दे देगा, वो लाइफ टाइम के लिए उसको होल्ड करेगा। और होल्ड करने के बाद अगर वो बच्चा बॉर्न होता है फ्यूचर में, वो चाइल्ड जो है वो बॉर्न, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब वो वूम तक में नहीं आया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस केस में किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जिसको हम लोग लाइफ स्टेट बोलते हैं। और जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, अप टू सर्टेन एज वो बड़ा हो जाएगा, तब वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस बच्चे का वेस्टेड राइट होगा। एज सुन एज बिकम्स मेजर उसके पास एक एम्प्लाइड राइट आ जाएगा। सेक्शन 9 में पता है किस तरह से हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा, किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलिनेशन की। एलिनेशन क्या होता है, खुद से अलग ना करने देना। मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, इन जनरल जो रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो मूव करती रहनी चाहिए, आज इसके पास कल उसके पास कल तीसरे उसके पास। मीन्स प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास गई है और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनंत काल के लिए उसके पास एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी को एलिनेट का मतलब अलग करने का अधिकार होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एलिनेशन से, कि हाँ तुमको मैंने बेच दिया है लेकिन तुम किसको नहीं बेच सकते, वो किसी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, वो अलाउड नहीं है, ऐसी कंडीशंस को नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 10 में दिया गया रूल ऑफ प्रॉपर्टी। रूल ऑफ प्रोप्राइटी का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक होल्ड करना किसी चीज़ को, उसका हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड करना। तो ये एक तरह से ये जो सेक्शन से दोनों लिंक है 10 और 14। यहाँ पे बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते तुम एलिनेट करने के लिए, अलग नहीं करने के लिए, और यहाँ पे बोलता है कि तुम अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट।